श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 नवंबर को गतिमान जयंती का बहुत ही पावन सा दिन है और उससे भी अच्छी बात यह है कि गतिमान भगवान का ये दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बेल पत्र के ऊपर शमी पत्र को रख करके और गतिमान भगवान वाले इस उपाय को समझाया था, उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया सब कुछ तो समझ में आता है, लेकिन ये बता दो कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या इससे जो है फ़ायदा होगा। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान जो बीमारी से जूझ रहा है, दिन भर मेडिसिन खाना, दवा खाना, मतलब हमेशा परेशान ही रहना है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी लोगों को शमी के पत्ते ज़रूरी लेने हैं। कितने शमी के पत्ते? आपको 2 शमी का पत्ता लेना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ को और समझिएगा। अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप बहुत परेशान ना हो। आप लोगों को चावल के 2 दाने लेने हैं, लेकिन एक नियम समझिएगा। आपको ऐसे नहीं ले लेने हैं कि हमें नहीं मिल रहा, नहीं, पहले आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे? खोजना, और उसके बाद में अगर नहीं मिल पाता है तो उसके स्थान पे चावल के 2 दाने को ले लेना है ना। लेने के बाद में अब जो ज़रूरी चीज़ आती है सामने निकल करके, वो होती है बेलपत्र। बहुत ही सुंदर बेलपत्र लीजिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है, माध्यम क्या है। देखो, हम सबको पता है कि ये उपाय हम कहाँ पर करेंगे? देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। और महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है तो वो क्या होता है? वो है लाल चंदन, है ना। तो जो आपके पास में ये प्यारी सी बेलपत्र दिखाई दे रही है, इस बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको क्या करना है? लाल चंदन को लगाना है। लेकिन जैसे मैं लगा रहा हूँ ना ज़्यादा मात्रा में, एज सच आपको भी ज़्यादा मात्रा में ही लगाना है, खूब अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्या करोगे? ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन को लगाना, और फिर जो आपके पास में शमी का पत्ता है या जो आपके पास में चावल का दाना है, उसको कुछ ऐसे करके आप बेल पत्र की नीचे के दोनों छोटे पत्तों पे क्या करोगे? चिपका देना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? देखो, अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं है तो आप उन लाल चंदन पे चावल का दाना भी चिपका सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप इस बेल पत्र को उठाना और पहुंच जाना तांबे के पात्र में जल भर करके, जल के अंदर गंगा जल डाल करके, कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, मैं बहुत देर से एक नाम ले रहा हूँ, जो कि कौन सा नाम है? गतिमान भगवान। एक्चुअली में आज है मंगलवार का दिन, यानी किसका दिन है? बजरंग बली का, हनुमान जी का। और गतिमान भगवान कौन है? हनुमान जी के दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं। हमारे जीवन की गति को बढ़ाने के लिए कौन है? गतिमान भगवान है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब क्या करना है? जो भी आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को शमी के पत्ते और लाल चंदन के साथ में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना। और चढ़ाने के बाद में गतिमान भगवान का स्मरण करना, विनती करना, प्रार्थना करना, और फिर अभी जो मैंने आप लोग को तांबे का पात्र दिखाया जिसके अंदर जल है, उसे जब चढ़ा देना तो यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी पे चढ़ाओगे तो गतिमान भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन जब जल को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। करके देखिएगा, आपके घर की, परिवार की कैसी भी बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं कि मेरे हिसाब से वो इंसान बहुत सुखी परिवार होता है जिसके घर में बीमारी नहीं होती, बहुत संपन्न धनी परिवार, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा? दूर्वा के साथ में।
समझ लेते हैं कि इस दूर्वा के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। जैसे आज के टाइम पे ना हर इंसान का जो जीवन है बड़ा भाग दौड़ भरा है। आप भी देखे होगे ना कि हर इंसान इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है। अब उस भागे हुए जीवन को स्थिर करने के लिए, दिमाग को स्थिर करने के लिए कौन सा उपाय करना है, इस उपाय को। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ें मात्र चाहिए। एक तो आपको दूर्वा चाहिए, कोई गिनती नहीं करनी है कि 2 लेनी है, 4 लेनी है, 10 लेनी है, बस हाँ थोड़ी सी दूर्वा तो आपको चाहिए ही चाहिए। दूर्वा के साथ में चावल का दाना ज़रूर लेना है। कितने, आपको 7 चावल के दाने लेने हैं, जो खंडित ना हो, टूटे ना हो, इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ले लिया, अब पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, अपना फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को दूर्वा दिखाई, उस दूर्वा को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाना। और भगवान गणेश का स्थान कहाँ पर है, शिवलिंग पर जो राइट पोर्शन होता है, दाहिना भाग होता है, वो किसका होता है, भगवान गणेश का। तो वहाँ पर चढ़ाना। और चढ़ाने के बाद में जो चावल के 7 दाने हैं, जो भी इंसान घर में परेशान है, जो भी इंसान घर में डिस्टर्ब है, बहुत प्रयत्न कर लिया बट उस इंसान को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, उसका नाम और गोत्र बोल करके चावल के 7 दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, और अब जब 1 लोटा जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो उनका एक रूप है, उस रूप को यहाँ मैं लिख रहा हूँ। कौन सा रूप है, अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, या फिर इज्जत को लेकर के हो, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इस उपाय को करने से, करिएगा ज़रूर। 2 उपाय के बारे में हमने बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। बातें करते हैं कि इस उपाय से हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करिए सभी लोग वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। जैसे आपके घर का कोई ऐसा सदस्य हो ना जो लड़ाई झगड़ा बहुत करता हो, और स्पेशली वो लड़ाई किसके लिए होती हो, पैसे के लिए, ठीक है ना। जैसे घर में आज के टाइम पे बच्चे बिगड़ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, घर में लड़ाइयाँ अगर पैसों को लेकर के हो रही हैं, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ें मात्र चाहिए होंगी। एक तो आप लोग को चाहिए होगा इस प्रकार से, क्या, काली मिर्च, और बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी काली मिर्च लीजिएगा, ठीक है ना। काली मिर्च लेने के बाद में अब आप लोगों को लेनी होगी इस प्रकार से कमलगट्टा। कमलगट्टा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े को रोक रहे हैं, किसके लिए, धन के लिए। कमलगट्टा लेना, वो भी गिनती मत करना, 1 से 2 कमलगट्टे। और फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर पहुंच करके आप अपना फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर सुनेंगे, जो आपके पास में काली मिर्च है और एक आपके पास में कमलगट्टा है। मैंने जल यहाँ पर नहीं दिखाया, लेकिन आपके पास में एक पात्र में जल होना चाहिए, जल के अंदर गंगा जल होना चाहिए, और जो कमलगट्टा लिया है 1, 2, 5 जो भी लिया हो, उसको कलश के अंदर डाल देना। जो काली मिर्च आपके पास में है, उस काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना। कितनी बार, 5 बार घुमा करके कुंदकेश्वर महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप यहाँ पर समर्पित कर देना। और समर्पित करने के बाद में वही कमलगट्टे वाला जल अगर आप चढ़ा देते हो गतिमान भगवान वाले दिन पर, तो इससे आपकी फैमिली में, इससे आपके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े स्पेशली पैसों को लेकर के तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा भाई, शक्कर के साथ में ना। बहुत स्पेशल सा ये उपाय है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर घर में परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी आपको लगे कि मेरे जीवन में ये वाला कष्ट है, बस अपने घर की किचन में जाओ, जहाँ साफ सुथरा आपने क्या रखा हो, इस प्रकार से शक्कर रखा हो, साफ होना चाहिए, ठीक है ना। उस साफ शक्कर को उठाओ, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास आओ, और वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर आपको वही शक्कर का लेपन
किसके नाम से करना है? रामेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम होगा? रामेश्वर महादेव के नाम से शक्कर का लेपन करके 1 लोटा जल चढ़ा देना। एंड टाइम पे आपके जीवन में कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसका सलूशन आपको नहीं मिल पा रहा होगा, तो आपको लाभ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी भाई कोशिश की है मैंने आप सभी को सब कुछ विस्तार से अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।